हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्पल मन्ना मैथ्स। हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10 चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 3 तक का सॉल्यूशंस देख चुका था। अब उसके आगे सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है? तो हमको रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। तो संगत के लिए क्या हो जाता है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो तो संगत होता है। क्योंकि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो रेखाएं संपाती होती है, और संपाती रेखाएं हैं इसका मतलब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अगर हल है किसी समीकरण युग्म का तो क्या होगा, वो संगत होगा। दूसरा कंडीशन है a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है तो इसका मतलब है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब है इसका एक अद्वितीय हल होगा, और अगर अद्वितीय हल है तो रेखाएं कैसी है, संगत है। जो हमको रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कहेंगे कि ये जो है रैखिक समीकरण युग्म ये संगत है और इसका हल होगा, और उसका हल हम लोग निकालेंगे किस विधि से, न ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज x प्लस y, 5 को लेफ्ट साइड में लेके आना है तो -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और नीचे में 2x प्लस 2y, 10 को लेफ्ट साइड लेके आना है तो -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये जो समीकरण दिया गया है इसको ax प्लस by प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जो कि ये है x प्लस y माइनस 5, यानी ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है। तो इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो a1 बराबर क्या आएगा, a1 यानी x का गुणांक, x के साथ गुने में क्या है, तो x के साथ गुने में है 1, b1 बराबर y के साथ गुने में क्या है, तो 1, और c1 बराबर जो अचर पद है वो c1 है, कितना है, -5। यानी जब इस समीकरण को ax प्लस by प्लस c के साथ जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो a1 बराबर आता है 1, b1 बराबर आता है 1, और c1 बराबर आता है -5। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो a2 बराबर, यहाँ पे a के जगह a1 लिखा है, b के जगह b1 और c के जगह c1 लिखा है, क्योंकि हमारे पास दो समीकरण है तो एक में a1 यूज कर रहे हैं, एक में a2 यूज करेंगे। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, जो x का गुणांक है a, x का गुणांक है 2 तो 2 हो जाएगा। b2 बराबर हो जाएगा, b क्या है, y का गुणांक, तो यहां पे b क्या होगा, y का गुणांक, यानी b2 बराबर 2 हो जाएगा, और c2 बराबर -10 अचर पद। अब हम लोग a1 बाय a2 निकालेंगे। a1 बराबर कितना है 1, a2 बराबर कितना है 2, b1 बाय b2 निकालेंगे। b1 बराबर कितना है 1, b2 बराबर कितना है 2, c1 बाय c2 निकालेंगे।
तो C1 बराबर कितना है -5, C2 बराबर -10, यानी 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1/2। वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो रेखाएं, अतः रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और अगर हल हैं तो क्या कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका मतलब है जो रेखाएं दी गई है ये संपाती हैं, यानी अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बनेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बनने का मतलब है रेखाओं के प्रत्येक बिंदु आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यानी जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा का ग्राफ बनेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 माइनस x। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, तो 2y बराबर 10 माइनस 2x लिख सकते हैं। y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x बाई 2। अब हम लोग सारणी बनाएंगे। जब हम लोग x का मान यहां पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा, x का मान जब हम लोग यहां पे 0 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5। तो y बराबर कितना आएगा 5, कब? जब x बराबर 0 रखेंगे। जब x बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा y कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4। जब x बराबर 2 रखेंगे तो 5 माइनस 2, x बराबर जब 2 रखेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3। तो हमको पॉइंट मिला, पहले x का मान रखेंगे 0, फिर y का 5, b बराबर कितना आया 1 4 और c 2 3। यहां पे भी हम लोग x का मान रखते हैं 0। x का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 0 बटे 2, यानी 10 माइनस 0 बटे 2 बराबर 10/2, कितना आएगा 5 आएगा। जब x का मान 1 रखते हैं तो 10 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 8/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जब हम लोग x बराबर 2 रखते हैं तो 10 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 10 माइनस 4 यानी 6/2 यानी 3, तो 3 आएगा। तो हमको पॉइंट मिला, पॉइंट डी, पहले x का मान फिर y का मान, पॉइंट ई मिला 1 4, पॉइंट एफ मिला 2 3। तो हमको जो पॉइंट मिल रहा है यहां लिख लेते हैं। पॉइंट ए हो गया 0.5, पॉइंट बी हो गया 1 4, पॉइंट सी हो गया 2 3, पॉइंट डी हो गया 0.5,
पॉइंट ई हो गया 14, पॉइंट एफ हो गया 23। एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स डैश, वाई डैश, ओ फॉर ओरिजिन। वन, टू, थ्री, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पॉइंट ए है 05, 05, ये हो गया पॉइंट ए 05। पॉइंट बी है 14, पॉइंट बी है 14, पॉइंट सी है 23, 23। तो तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो ये ग्राफ बना, तो ये ग्राफ बना। इस ग्राफ का नाम है, पहला वाला जो इक्वेशन है उसी का नाम पर, x + y = 5। पॉइंट डी है 05, ये पॉइंट डी हो गया 05। पॉइंट ई है 14, पॉइंट ई हो गया 14। पॉइंट एफ है 23, पॉइंट एफ है 23। तो ये वाला पॉइंट हो गया सेम पॉइंट है। तो यहां से इन तीनों बिंदुओं को फिर से मिलाएंगे तो इसी रेखा के ऊपर में एक रेखा बन रही है, एकदम इसी रेखा के ऊपर में, यानी एक रेखा के ऊपर ठीक दूसरा रेखा। इस रेखा का नाम है क्या? 2x + 2y = 10। तो देखते हैं दोनों रेखाएं क्या समपाती हैं। और अगर दोनों रेखाएं अगर समपाती हैं, समपाती का अर्थ है कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा। तो अगर समपाती है इसका मतलब है दोनों रेखाओं में अनंत प्रतिच्छेदी बिंदुएं हैं। हर एक बिंदु इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है, और हर एक बिंदु अगर इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है और रेखा है, रेखा तो अपरिमित रूप से अनंत लंबाई की होती है, तो अनंत प्रतिच्छेदी बिंदुएं होगी। और अनंत प्रतिच्छेदी बिंदुएं हैं, इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हल में क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगला समीकरण युग्म है x - y = 8, 3x - 3y = 16। दिस इंप्लाइज हो जाएगा x - y, 8 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, -8 हो जाएगा = 0। 3x - 3y - 16 = 0। तो a1 यानी x का गुणांक 1, b1 यानी y का गुणांक -1, c1 यानी अचर पद -8, a2 बराबर x का गुणांक, समीकरण 2 से x का गुणांक 3, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा -16। अब a1/a2 देखते हैं क्या आता है, 1/3। b1/b2 देखते हैं क्या आता है, b1 है -1, b2 है -3 = 1/3। c1/c2 देखते हैं, c1/c2 बराबर है -8/-16, 8 दूनी 16 = 1/2।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है। a1 बाई a2 we see that a1 बाई a2 is equal to b1 बाई b2 does not equal to, ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, does not equal to c1 बाई c2। अगर इस तरह का केस है तो रेखाएं क्या है, समांतर है। अतः रेखाएं समांतर है, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। दो समांतर रेखा अगर होगा तो आपस में कहीं नहीं मिलेगा, आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हल किसे कहते हैं, जहां पे रेखाएं प्रतिच्छेद करें। तो यहां पे प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, यानी ये असंगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, और असंगत है तो उसका हल हम लोग को नहीं निकालना है। अगला सवाल है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, जो दिया गया उसको लिख देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और क्या दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a1 बराबर कितना है, x का गुणांक 2, b1 बराबर कितना है, y का गुणांक 1, c1 बराबर अचर पद माइनस 6, a2 बराबर निचले समीकरण में आ जाएंगे x का गुणांक 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक माइनस 2, c2 बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद माइनस 4। अब a1 बाई a2 देखते हैं क्या आता है, 2 बाई 4 कटेगा तो 1 बाई 2। b1 बाई b2 देखते हैं क्या आता है, b1 का मान है 1 और b2 का मान है माइनस 2। c1 का मान है c1 बाई c2, c1 का मान है माइनस 6, c2 का मान है माइनस 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 बाई 2। तो वी सी दैट हम लोग क्या देखते हैं कि a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 है 1 बाई 2 के, b1 बाई b2 है माइनस 1 बाई 2 के। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो रेखाएं क्या होती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अर्थात एक अद्वितीय हल है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो जब हल निकलता है तो कहते हैं कि संगत है। तब अगर संगत है तो इसका क्या करना होगा, हल निकालना होगा, ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना होगा। तो यहां पे समीकरण 1 से
2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2x, माइनस 6 राइट साइड जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, 2x राइट साइड जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। एक सारणी बनाते हैं। जब x का मान हम लोग 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 बराबर 0, ये समूचा 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। x का मान जब हम लोग 1 रखते हैं तो 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा y बराबर 4। यानी पॉइंट ए हो जाएगा पहले x का मान, फिर y का 0.6, पॉइंट बी हो जाएगा 1.4। पॉइंट ए 0.6, पॉइंट बी 1.4। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 4। ये दोनों टर्म को राइट साइड लेके चले गए तो प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2y प्लस 4/4 हो जाएगा। अब सारणी बनाते हैं x y। तो यहां पे हम लोग y का मान 0 पुट करते हैं। y का मान जब 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 4/4, 2 इंटू 0 बराबर 0 प्लस 4/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब हम लोग y का मान 2 पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4/4 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस 4/4 8/4 इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2। तो पॉइंट C आया 10, पॉइंट D आया 22। तो पॉइंट C 10, पॉइंट D 22। y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, y डैश, x एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, x डैश, O फॉर ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट है 0.6 पॉइंट ए 0.6। दूसरा पॉइंट है 1.4 पॉइंट बी 1.4। दोनों को मिला देंगे, उसके बाद है पॉइंट सी है 10, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट सी 10। अच्छा, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पॉइंट सी है 10, पॉइंट डी है 2 तो यहां पे हम लोग मिलाएंगे, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों बिंदुएं जो है इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। पॉइंट P नाम दे देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x का मान है 2, y का मान है 2। तो यही हल हो जाएगा। दोनों बिंदुएं 2 2 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः हल बराबर 2 2। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है दोनों रेखाएं वही हल कहलाता है। अगला समीकरण युग्म है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा? x का गुणांक 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा -4, c2 बराबर हो जाएगा -5। a1 by a2 बराबर 2/4 यानी 1/2। b1 by b2 बराबर -2 by -4 = 1/2। c1 by c2 बराबर -2 by -5 = 2/5। तो हम लोग देखते हैं, we see that a1 by a2 equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2। अतः ये समांतर रेखाएं होगी। अतः रेखाएं समांतर हैं, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और नहीं है हल तो इसका मतलब है रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और संगत है यानी कोई हल नहीं है, तो इसका फिर ग्राफ नहीं बनेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चंस हैं, आगे का जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।